हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पे आज हम लोग पेट के सिलेबस के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मैं एक बार स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, इसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आपके एग्जाम में जो पेट के एग्जाम है जो कि हर साल होंगे, आप सभी लोगों को पता है। अब ढेर सारी जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो जॉब आएंगी उसमें आपको ये इसमें क्वालिफाई होना अनिवार्य है, इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो चलिए इस पेट के सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जैसे कि प्रश्नों की संख्या क्या होगी आपके एग्जाम में, जो होती है वो होगी 100। आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये क्वेश्चन जो होते हैं ये एमसीक्यूज टाइप के होते हैं, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो परीक्षा की अवधि, जो समय मिलता है आपको 2 घंटे मिलता है इन 100 क्वेश्चन के लिए। और पूर्णांक जो होता है वो आपका 100 मार्क्स होता है। 100 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क्स। और माइनस मार्किंग भी इसमें होती है, तो ये भी ध्यान देंगे आप। माइनस मार्किंग जो होती है, नेगेटिव मार्किंग, वो होती है 0.25 की, मतलब 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। इसका आप सभी लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं, आपके पाठ्यक्रम को देख लेते हैं। पाठ्यक्रम में सबसे पहले जो आपको यहाँ क्रमांक दिख रहा होगा, इस क्रमांक में सबसे पहले है भारतीय इतिहास। अब भारतीय इतिहास में क्या क्या पूछा जाएगा, और साथ ही साथ जो ये कॉलम है ये है अंक का, मतलब आपको 5 क्वेश्चन 5 अंक के इस पोर्शन से मिलते हैं, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएं, उसी तरीके से जैन धर्म, महावीर की जीवनी और शिक्षाएं, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन और राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल सम्राट, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है, और भारतीय ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, भारत पे ब्रिटिश राज का जो सामाजिक और आर्थिक प्रभाव है, ये हो गया आपका। आप कह सकते हैं मेडवल और एंशियंट से ये हिस्ट्री का। अब देखिए मॉडर्न में जो है उसको यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से इसमें इस सिलेबस में मेंशन किया गया, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, मतलब आप कह सकते हैं कि 1857 से लेकर आप 1947 तक के जो चीजें हैं, जो हिस्ट्री है, वो इसमें दी गई है। इससे भी आपके 5 प्रश्न बनेंगे। यहाँ देख सकते हैं स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका संबंधित क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन जो है ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 का। इसका मतलब है कि 1909, 1919 और 1935 ये एक्ट तो आप सभी लोगों को पढ़ के ही जाना है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित आपके एग्जाम में 5 प्रश्न मिलेंगे। अब उसके बाद ये जो 2 पोर्शन था ये हिस्ट्री से था, मतलब इतिहास से था। अब हम लोग भूगोल का देख लेते हैं। भूगोल में आप यहाँ देख पाएंगे क्रमांक तीसरा है, जो इससे भी आपके 5 प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। पहला है इसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में नदियां एवं नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में। तो मतलब भारत इंडिया सेंट्रिक होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि यूपी सेंट्रिक जीके थोड़ा आपको पढ़ना होगा, कि जो यूपी में ज्यादा, जो यूपी की नदियां हो गई, यूपी के और बाकी जो संसाधन हो गए, फसलें हो गई, ये थोड़ा यहाँ पे आप देखना होगा। उसके साथ ही भारत एवं विश्व का जो राजनीतिक भूगोल है, जलवायु और मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, जो इसमें सेंसस है, जनसंख्या संबंधित, माइग्रेशन संबंधित, ये चीजें आपको, तो मतलब आपको कंप्लीटली भूगोल से 5 प्रश्न मिलेंगे 5 अंक के। अब देखिए इकोनॉमिक्स से आपको क्या मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था से आपको पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक से आपको योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण से प्रश्न आ सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे उसके बाद की अर्थव्यवस्था से, और वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार में, चाहे कृषि हो, ढांचागत सुधार हो, श्रम सुधार हो, आर्थिक सुधार हो या जीएसटी हो, इससे प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। पांचवा देख लीजिए, पांचवा जो है ये पॉलिटी से है। पॉलिटी के आपके एग्जाम में 5 प्रश्न आएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं से प्रश्न मिलेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य से, संसदीय प्रणाली से, संसदीय प्रणाली एवं केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र राज्य संबंध से। ये डायरेक्ट इनसे प्रश्न आते हैं कि केंद्र राज्य संबंध जो है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है या किस अनुच्छेद में दिया गया है।
न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से प्रश्न होंगे। जिला प्रशासन और स्थानीय निकायों में आप नगरपालिका और पंचायती राज संस्थाओं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में अगर देखा जाए तो सामान्य विज्ञान में आपको भौतिक प्रारंभिक मतलब जो सिंपल भौतिक विज्ञान है, सिंपल तो नहीं कह सकते, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान से प्रश्न आएंगे। इससे भी 5 प्रश्न होंगे टोटल, और रासायनिक विज्ञान से होंगे और जीव विज्ञान से होंगे। जीव विज्ञान से ज्यादा आते हैं, बायोलॉजी से जैसे विटामिन से संबंधित, बीमारी संबंधित, बॉडी पार्ट से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। उसके बाद जो अगला आपका पोर्शन होगा, इसमें 5 प्रश्नों का, वो होगा प्रारंभिक अंकगणित का, एलिमेंट्री अर्थमेटिक का, जिसमें आपको पूर्ण संख्या और भिन्न दशमलव से, प्रतिशतता से, परसेंटेज से, साधारण अंकगणितीय समीकरण से, बॉड मास आप समझ सकते हैं, वर्ग और वर्गमूल, अब इसमें घन और घनमूल भी समझ लीजिए, घातांक एवं घात, औसत से आपके प्रश्न होंगे। उसके बाद 8वां सामान्य हिंदी का पोर्शन है। सामान्य हिंदी, हिंदी व्याकरण से संबंधित आप समझ लीजिए, इसमें संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो है, इससे भी आपके 5 प्रश्न नहीं होंगे। तो सारे पोर्शन से 5-5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसमें फिर लिंग है, फिर भिन्नार्थक शब्द है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, सामान्य अशुद्धियां हैं या शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी संबंधित, और लेखक एवं रचनाओं के साथ ही ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन सामान्य इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी से आएंगे, जिसमें इंग्लिश ग्रामर हो सकता है, अंग्रेजी व्याकरण हो सकता है, और उसमें अनसीन पैसेजेस हो सकते हैं, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न हो सकता है। तो इससे आपके 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग से या लॉजिक और रीजनिंग से प्रश्न जो आएंगे, वो टॉपिक देख लीजिए। वृहत एवं लघु, क्रम और रैंकिंग, संबंध, रिलेशन से, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो क्यों, रक्त संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और घड़ी से, कारण और प्रभाव से, कोडिंग डिकोडिंग से, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय से आपके एग्जाम में 5 प्रश्न बनेंगे। उसी के साथ करंट अफेयर जो होगा, भारतीय एवं वैश्विक से 10 प्रश्न बनेंगे, तो करंट अफेयर यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस से जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, उनकी भी संख्या 10 है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उसमें जीके जीएस में क्या आ सकता है, भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी, मुद्राएं, भारत और राज्य के केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों की स्थापना, केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना, ये आ सकता है। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद से प्रश्न, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवसों से प्रश्न, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय से प्रश्न हो सकते हैं, भारतीय पर्यटन स्थलों से, भारत की जो कला और संस्कृति से, खेल और विश्व के खेलों से, जैसे ओलंपिक हो गया, क्रिकेट हो गया, इनसे, फुटबॉल हो गया, इनसे प्रश्न, भारतीय अनुसंधान संगठन जो बनाए गए हैं जहां जहां मुख्यालय, उनसे प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखकों से, पुरस्कार एवं विजेताओं से, और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से आपके ये जो था, ये जीके जीएस में 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद 13वां जो होगा वो अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण, 2 गद्यांश मिलेंगे जो कि आपके 10 मार्क्स के होंगे। ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण के लिए 2 ग्राफ मिलेंगे जो 10 मार्क्स के होंगे, और तालिका की व्याख्या और विश्लेषण से 2 प्रश्न होंगे जो 10 मार्क्स के होंगे। इन सभी मार्क्स को अगर हम मिला दें तो टोटल आपके जो पूर्णांक होगा वो 100 का होगा, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। यहाँ नीचे 2-3 शर्तें आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि क्रमांक 1 से लेकर 9 तक अंकित जो शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों के कठिनाई का स्तर जो होगा, डिफिकल्टी लेवल होगा, वो एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, मतलब हाई स्कूल और इंटर लेवल तक का होगा। कौन सा, यहाँ जैसे क्रमांक में जो आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट से लेकर आप नीचे आएंगे 9th तक जो होगा, ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक का लेवल होगा, तो ये निर्धारित है। और उसके बाद आप यहाँ दूसरा देख सकते हैं, दूसरी शर्त में है परीक्षा का प्रकार जो होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकृति होगी, जो कि मैंने आपको बता दिया कि एमसीक्यूज टाइप के होंगे, प्रश्न पत्र जो होंगे बहुविकल्पी होंगे। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है नेगेटिव मार्किंग से, कि प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 या 0.25 की जो अंकों की कटौती की जाएगी। तो ये थी इंपॉर्टेंट बातें पेट के सिलेबस और पेपर पैटर्न से संबंधित। आई होप आपको मेरे द्वारा बताया गया सिलेबस और पेपर पैटर्न समझ में आया होगा। अगर आपको इस सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।